हेलो बच्चों, आज पार्ट 2 लेके आ चुके हैं सेल टॉपिक का। सेल का अगला हम वीडियो जो बनाए थे यानी फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम बताए थे कि सेल का डिस्कवर किसने किया था, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं एंड कब उसका खोज किया था, सबसे पहले किस कोशिका को खोजा गया था, यानी मृत कोशिका है एंड सजीव कोशिका किसको खोजा गया था सबसे पहले। तो वो सब हम पढ़ा दिए थे। लास्ट में फिर थोड़ा बहुत पढ़े थे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो देखिए हम ऑर्गेनिज्म यानी जो कोशिका होता है सेल, उसको हम नंबर के बेसिस पर यानी नंबर के आधार पर हम दो भागों में बांटे हैं। एक का नाम है यूनिसेलुलर, जो आप लोगों को बताया गया था। यूनिसेलुलर में क्या होता है, अमीबा आता है एंड पायरामीशियम आता है। क्लास 8 में पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में। ओके, बारे में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका एग्जाम्पल जो होता है जैसे प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा, ऐसे शैवाल, इस तरह नाम लेकर लिया गया, लेकिन उसके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं है। अब ईस्ट आ गया। ईस्ट आपने सुना होगा हाइड्रा मेनिकुलर, और ईस्ट का नाम सुना होगा कि ईस्ट पाउडर का यूज शराब एंड बियर बनाने में उपयोग होता है। ईस्ट का पाउडर बहुत ही मतलब वो अल्कोहल बनाने में काम आता है। ओके, और यहाँ मल्टी सेलुलर यानी मल्टी का मतलब होता है बहु, बहु का मतलब एक से ज्यादा कोशिका, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको मल्टी सेलुलर। जैसे ह्यूमन एक से अधिक सेलों के मेल से बना, सिंगल सेल से नहीं। ओके, तो ये क्या है, ह्यूमन हो गया एंड प्लांट्स आ गया। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने सेल को दो भागों में बांटे, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया, ये सब क्या है, एक किस में आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में आता है, और एक आ गया यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। ओके, एंड इसमें जो डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए न्यूक्लियोइड में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियोइड में पाए जाते हैं। और इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S होता है। कितना होता है, 70S। अब एस का फुल फॉर्म क्या होता है वो सब फिर मतलब इसको मिटाकर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का एक चीज याद रखो, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर रूप से होता है प्रेजेंट। इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, यानी एब्सेंट होता है। अच्छा, न्यूक्लियस जिसको केंद्रक कहते हैं सर। और एग्जांपल जैसे प्लांट्स एंड एलिमेंट्स, यानी प्लांट्स में जितना भी प्लांट्स है मोस्टली क्या है, वो यूकैरियोटिक में आता है। किसमें आता है, एंड एनिमल्स भी आता है मोस्टली, ज्यादातर किस में आता है, यूकैरियोटिक में आता है। इसमें जो राइबोसोम है वो 80S है, और ये भी दो सब यूनिट में बटा हुआ होता है, इसको फिर हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम प्लांट सेल लिए हैं, प्लांट सेल यानी जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। कोई पूछ ले कि कोशिका भित्ति किसको कहते हैं, तो बता देना कि सेल का मतलब प्लांट सेल में जो सबसे बाहरी वो जो लेयर होता है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी तरह जंतु में सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसलिए तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वो सब नहीं पढ़े हैं आप लोग, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। इसमें जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है, क्या होता है। और मोस्टली प्लांट सेल में देखा गया है कि उसका जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, बहुत कुछ उसमें स्टोरेज रहता है। एंड सेंट्रियल भी पाए जाते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है सेंट्रियल। इसी का जस्ट उल्टा कर दो, किसमें, एनिमल सेल में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में अंतर क्या है, तो अगर इसको आप लिख लेते हैं तो मार्क मिल जाएगा, ठीक है। और हो सके तो पहले उसका डिफिनेशन दे दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। इसका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसका वैक्यूल जो होता है स्मॉल होता है या ना के बराबर एब्सेंट ही होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। एंड इसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। इसको मिटा दें।
मिटा दे। अच्छा यहाँ पर हम मिटा दिए, हम बता रहा हूँ यहाँ पर जो सेंट्रियोल है यहाँ पर यानी प्लांट्स, किसमें, प्लांट सेल में, गलत बता दिए, प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में वो पाए जाते हैं। ओके, इतना याद कर लो। अब इसको नोट भी कर लो, लास्ट में इसको मेंशन कर दीजिएगा पॉज करके, ये इसको ऐसे गलत कर दीजिएगा। गलत का मतलब एब्सेंट होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अगर पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में नामांकित करें तो कैसे करेंगे, तो नाम बहुत सारा उसमें आता है, तो कुछ नाम हमने ऐसे नोट किए, तो उसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो क्या क्या पाए जाते हैं, ये कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति, जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल, क्या कहते हैं, सेल वॉल, एंड प्लाज्मा झिल्ली, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड इसको जो हमने लिखा है ऐसे गेज है क्योंकि जगह कम है, इसलिए हम मेम्ब्रेन ऐसे ही लिखे। आप लोग समझ जाना, हम यहाँ लिख देते हैं अच्छे से मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन लिखिएगा तो यही वाला लिखिएगा, अगर ये पहचान में ना आए तो। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं, ये क्या है, कोशिका है, तो कोशिका के लिए साइटो यूज करते हैं, और द्रव के लिए प्लाज्मा, क्या, साइटोप्लाज्म। इतना समझ में आया। और यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो राइबोसोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइबोसोम या राइबोसोम भी कह सकते हो। अब यहाँ प्लाज्मिड पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, जिसको प्लाज्मिड भी कहते हैं हिंदी में। एंड एक विली पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, विली, ऐसे विली। तो विली ये कितना नाम हो गया। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, किस सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का, तो स्ट्रक्चर में हमको ए लिखना होगा। बहुत सारा चीज पाए जाते हैं, तो इतना लिखने से भी काम हो जाएगा। मान लीजिए कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं क्या होगा, कहीं प्लाज्मिड होगा, कहीं राइबोसोम होगा, कहीं विली होगा, कहीं कोशिका गर्भ होगा, कहीं साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, एंड सेल वॉल होगा, सेल वॉल ये हो गया। तो इसी तरह इसका नाम होगा। अगर इसमें हम क्या पढ़े कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो एब्सेंट होता है, क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल जैसा हम लिए थे बैक्टीरिया, क्या लिए थे, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, एनाबेनास्टा, साइनोबैक्टीरिया, ये सब किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को बनाए, मान लीजिए कि ये यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल का ऐसे हजारों ऐसे पार्ट्स है, क्या है, तो वो हजारों पार्ट्स क्या है, उनमें से जो फर्स्ट कुछ है उसका नाम लिखा गया है, जैसे कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य की कोशिका यानी साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइसोसोम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम बहुत ही खतरनाक होता है। मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई जगह फट गया है या नुकसान नष्ट हो गया, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम मदद करता है, क्या करता है, मदद करता है, बहुत ही काम का चीज है। इसके सब के बारे में, एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, आप यहाँ पर केंद्रक भी पाए जाते हैं, ट्रू केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एसीआर, यहाँ पर एसीआर क्या है, एसीआर का मतलब होता है स्मूथ चिकनी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना जान लो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है RER यानी रफ, क्या होता है, रफ, ROUGH, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है, रफ। और इसमें तारक केंद्र भी पाए जाते हैं, जिसको
सेंट्रोनिम में सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड केंद्र क्या झिल्ली जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इतना समझ में आया, मिटा दें इसको। अब हम पढ़ेंगे अगला कि कोशिका का जो अंग होता है, क्या होता है कोशिका का अंग, वो डिटेल्स से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिटेल्स से पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा दें इसको।